आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है समाचार ध्वनि चित्र। इस अंक में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन और पर्यावरण मेला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण प्लेटफॉर्म के तीसरे सत्र का शुभारंभ किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि आपदा प्रबंधन को मजबूत करने के लिए रिकॉग्निशन और रिफॉर्म जरूरी है। डिजास्टर रेजिलियंस और डिजास्टर मैनेजमेंट से जुड़े सभी साथियों को बधाई देता हूं, क्योंकि ये काम ऐसा है कि आप कई बार अपनी जान जोखिम में डालकर भी औरों की जिंदगी बचाने के लिए बहुत ही शानदार काम करते हैं। हाल में तुर्की और सीरिया में भारतीय दल के प्रयासों को पूरी दुनिया ने सराहा है और ये बात हर भारतीय के लिए गौरव का विषय है। राहत और बचाव से जुड़े ह्यूमन रिसोर्स और टेक्नोलॉजिकल कैपेसिटी को भारत ने जिस तरफ बढ़ाया है, उससे देश में भी अलग अलग आपदा के समय बहुत सारे लोगों के जीवन बचाने में मदद मिली है। डिजास्टर मैनेजमेंट से जुड़ा सिस्टम सशक्त हो, इसके लिए प्रोत्साहन मिले और देश भर में एक तंदुरुस्त स्पर्धा का भी वातावरण बने इस काम के लिए, और इसलिए एक विशेष पुरस्कार की घोषणा भी की गई। आज यहां 2 संस्थानों को नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार दिया गया है। ओडिशा स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी साइक्लोन से लेकर के सुनामी तक विभिन्न आपदाओं के दौरान बेहतरीन काम करती रही है। इसी तरह मिजोरम के लुंगलेई फायर स्टेशन ने जंगल में लगी आग को बुझाने के लिए अथक परिश्रम किया, पूरे क्षेत्र को बचाया और आग को फैलने से रोका। मैं इन संस्थानों में काम करने वाले सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, इस सेशन के लिए आपने थीम रखी है बिल्डिंग लोकल रेजिलियंस इन ए चेंजिंग क्लाइमेट। भारत का इस विषय से और परिचय एक प्रकार से पुराना है, क्योंकि हमारी पुरानी परंपरा का वो एक अभिन्न अंग भी रहा है। भारत में आपदा प्रबंधन से जुड़ी व्यवस्था हमेशा लोकल रही है, समाधान लोकल रहे हैं, रणनीति भी लोकल रही है। निश्चित रूप से इसमें टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए बहुत से सबक है ही है। स्थानीय स्तर पर हाउसिंग या टाउन प्लानिंग के जो मॉडल रहे हैं, उन्हें क्या हम नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से इवॉल्व नहीं कर सकते? चाहे लोकल कंस्ट्रक्शन मटेरियल हो या फिर कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, इसको हमें आज की जरूरत, आज की टेक्नोलॉजी से समृद्ध करना समय की मांग है। रिफॉर्म का मतलब है कि हम ऐसा सिस्टम विकसित करें जिससे आपदा की आशंका कम हो जाए। इस अवसर पर केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आपदा से जुड़े विभिन्न पहलुओं की चर्चा करते हुए कहा, नेशनल प्लेटफॉर्म फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, इसका तीसरा सत्र एक मायने में हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसकी स्थापना से आज तक हमने जो मजल काटी है, हमारे गंतव्य स्थान की ओर जो रास्ता हमने काटा है, इसके आगे अब स्केल और स्पीड दोनों बढ़ाने का समय आया है। सबके साझा प्रयास के कारण हम केवल आपदाओं की क्षति को कम करने में सफलता प्राप्त की है, इतना ही नहीं, अच्छी व्यवस्था खड़ी कर पड़ोसियों को मदद करने के लिए और पूरे क्षेत्र में अर्ली वार्निंग सिस्टम को स्थापित करने के लिए हमने बहुत अनुकरणीय काम किया है। अभी अभी तुर्की में आए विनाशकारी भूकंप में हमारे एनडीएमए ने और एनडीआरएफ ने ऑपरेशन दोस्ती के तहत जो कार्य किया है, उसकी दुनिया भर में भूरी भूरी प्रशंसा हुई है। भारत आपदा के
सर्वाधिक प्रभावित देशों में से एक है। 36 राज्यों और यूटी में से 27 राज्य और यूटी आपदा प्रवण है। हमारी लगभग 50% से ज्यादा आबादी भूकंप, बाढ़, समुद्र और तटीय चक्रवात, सूखा और सुनामी से प्रभावित है। प्रधानमंत्री जी ने ये सारी चीजों को ध्यान में रखकर एक होलिस्टिक अप्रोच से आपदा प्रबंधन के दृष्टिकोण को बदलने का काम किया है। प्रधानमंत्री जी के इनिशिएटिव के कारण ये 9 साल के अंदर अर्ली वार्निंग, सक्रिय निवारण, मिटिगेशन और पूर्व तैयारी आधारित डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, ये अप्रोच में जो बदलाव आया है, इसके बहुत अच्छे हमें परिणाम मिले हैं। राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में युगांतर भारती द्वारा पिछले दिनों पर्यावरण मेला महोत्सव का आयोजन किया गया। मेले में लोगों को पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरूक करने के उद्देश्य से कार्यक्रम आयोजित किए गए। पर्यावरण से है जीवन, इसे अपना दोस्त बनाते हैं। पर्यावरण से है जीवन, इसे अपना दोस्त बनाते हैं। चलो मिलकर पेड़ लगाते हैं, चलो मिलकर पेड़ लगाते हैं। देती है सांसें जीवन को, आओ जाने पेड़ की माया। करती है ये शुद्ध हवा को, देती है फल फूल और छाया। आओ अपने दिलों में हम प्रकृति प्रेम जगाते हैं। चलो मिलकर पेड़ लगाते हैं, चलो मिलकर पेड़ लगाते हैं। सागर बादल गगन प्रदूषित, नदी धरा और पवन प्रदूषित, बढ़ गया प्रदूषण इतना, सांस लेना हुआ है मुश्किल। रूठ गई प्रकृति हमसे, मिलकर चलो मनाते हैं। चलो मिलकर पेड़ लगाते हैं, चलो मिलकर पेड़ लगाते हैं, चलो मिलकर पेड़ लगाते हैं। मेला के समापन के अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने संबोधन में कहा कि पर्यावरण को संरक्षित रखने के लिए राज्य सरकार कई कदम उठा रही है। पर्यावरण एक ऐसा क्षेत्र है, अगर ये इसको नुकसान हुआ तो ये समझिए इसको नुकसान नहीं, आप खुद को, हम अपने आप को नुकसान कर रहे हैं। 90 के दशक से पहले रांची में पंखों के हुक नहीं हुआ करते थे। 90 के दशक के बाद से यहाँ पर पंखों के हुक लगने शुरू हुए। तो आप अंदाजा लगाइए कितनी तेजी से पर्यावरण पर आघात हो रहा है। आज जो भी नीति निर्धारक लोग हैं, चाहे हम हो, चाहे भारत सरकार हो, चाहे जिला प्रशासन हो, चाहे व्यक्तिगत रूप से हम खुद एक आम नागरिक होने के नाते भी अगर इस बात को नहीं समझने का प्रयास किया और संकल्प लिया कि ठीक है हम दामोदर नदी नहीं साफ कर सकते, लेकिन पर्यावरण को लेके व्यक्तिगत रूप से भी हम कोई न कोई, छोटा नहीं बड़ा नहीं, कुछ न कुछ अपना योगदान जरूर दे सकते हैं। अगर हम ये भी करना शुरू कर दें तो मुझे नहीं लगता है कि पर्यावरण को बहुत ज्यादा असर पड़ पाएगा। एक तरफ से लोग जिस तरीके से सिर्फ और सिर्फ नुकसान करने में लगे हैं, उसकी भरपाई कैसे हो। आज कहीं ना कहीं शहरीकरण, विकास के पैमाने की लकीरें इस तरीके से खींची जा रही है, जहां आज के दिन में सबसे अधिक अगर नुकसान हो रहा है तो पर्यावरण को हो रहा है। और इसीलिए शहरीकरण भी एक बहुत बड़ी समस्या है। विशेषकर रांची, धनबाद, जमशेदपुर जैसे शहर, नगर निगम जहां बड़े पैमाने पर लोग आकर बस रहे हैं, वहां पर लोगों को एक प्रोग्राम दो, जो अपने घर में एक पेड़ लगाएगा उसको 5 यूनिट बिजली फ्री देंगे। लगाओ 25 पेड़ लगाओ, 50-100 यूनिट फ्री पाओ। और उसके लिए और प्रयास करेंगे कि लोग जितने ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग बना रहे हैं उतने ही मेहनत से, शिद्दत से उन कैंपसों में बड़े वृक्षों को लगाने का काम करें। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि पर्यावरण संतुलन के लिए राज्य और केंद्र सरकार के अलावा आम लोगों को विशेष ध्यान देने की जरूरत है। प्रदेश का, देश का, दुनिया का पर्यावरण का जो स्थिति है ये दिन व दिन बदतर होते जा रहा है और बिगड़ते जा रहा है। और इसका परिणाम जीव जगत
और वनस्पति जगत दोनों के ऊपर पड़ रहा है। आज हम डेवलपमेंट के विकास की इस दौर में प्रकृति का जो दोहन कर रहे हैं, और ये दोहन इतना ज्यादा कर रहा है, जो प्रकृति का जो संतुलन है, इसका जो बैलेंस है, ये इम्बैलेंस होने जा रहा है। प्रकृति का जो संतुलन ये बिगड़ रहा है। पहले समय पर वर्षा होता था, समय पर गर्मी आती थी। आज अगर आप देखेंगे तो देखिए समय से पहले ही बरसात शुरू हो गया और समय से पहले समाप्त भी हो गया। लोग ठीक ठाक ढंग से खेती भी नहीं कर पा रहे हैं। गर्मी का भी वही हाल है। जिस समय गर्मी आना चाहिए था उस समय गर्मी आ नहीं पा रहा है। ठंडा का मौसम में भी आप देखिए, ठंडा या तो पहले आ गया या तो बाद में आ गया। इन तमाम चीजों को बारीकी से अगर आप अध्ययन करेंगे तो देखेंगे प्रकृति के अंदर में प्रकृति का जो भारसाम्य है यह बिगड़ने का प्राय है। और इसलिए सिर्फ हमारा प्रदेश ही नहीं, देश ही नहीं, बल्कि पूरा विश्व चिंतित है। और आज इस पर्यावरण को सुरक्षित रखने का उत्तरदायित्व हम तमाम लोगों का है। समिति के तमाम लोगों को जो समय रहते आप हम जैसे लोगों को पर्यावरण के बारे में जागरूक करने का काम किए, इसलिए मैं इन्हें धन्यवाद देता हूँ। पर्यावरणविद और विधानसभा सदस्य सरयू राय ने कार्यक्रम में अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि युगांतर भारती द्वारा राज्य में पर्यावरण संरक्षण के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। दुनिया भर में क्लाइमेट चेंज की बात हो रही है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है, कई परेशानियां आ रही हैं। बड़े बड़े मेधावी मस्तिष्क वैज्ञानिक शोध कर रहे हैं, देश की, दुनिया की, राज्य की सरकारें इसके लिए भी प्रयास कर रही हैं। परंतु एक फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर जिसको कहते हैं, प्रथम पुरुष एक वचन के नाते हम, हमारा परिवार इसके लिए क्या करता है, यह सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। और मेला लगाने का प्रयास यही है कि लोग ये समझें कि हमारी भी कोई भूमिका होनी चाहिए। जिस तरह से कहते हैं राम सेतु बनाने में एक गिलहरी ने भूमिका निभाई थी, वैसी ही भूमिका हमारी भी होनी चाहिए। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि आज भारत सरकार, कई सरकारें नदियों को साफ करने पर बहुत पैसा खर्च कर रही हैं। हर मानसून में ये नदियां अपने आप को साफ कर लेती हैं। 4 महीने साफ करती हैं, 8 महीने हम इसको गंदा करते हैं। इसलिए नदी को साफ करने की बात करने के बदले हम इसको गंदा ना करें, और जो गंदा करता है उसको गंदा करने से रोके, ये प्रयास होना चाहिए हमारा। नदी साफ रहेगी, नदी को साफ करने के लिए हम उस पर कृपा क्यों करते हैं? जो इसको गंदा कर रहे हैं उनसे हम आग्रह करें, उनके यहाँ जाएं, उनके यहाँ धरना करें, प्रदर्शन करें, उनको समझाएं। और हम लोगों ने ये किया, एक पैसा खर्च नहीं हुआ। आज सभी कोलवासरियों ने हमारी बात सुन ली। हमने यही कहा कि आप दामोदर से पानी लेते हैं, उसके लिए आप बिल देते हैं, पैसा भरते हैं, आप केवल इतना करिए कि जो पानी लेते हैं उसका 0 डिस्चार्ज करिए, अपने कैंपस में ही उसको साफ कर लीजिए और फिर से उस पानी का इस्तेमाल करिए, उसकी रिसाइकलिंग करिए। आपके पानी का बिल भी घटेगा और दामोदर को हम गंदा होने से भी बचा लेंगे। इन सबों ने मुझे कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि इन्होंने 0 डिस्चार्ज कर दिया है, रिसाइकलिंग कर रहे हैं। इसलिए आज दामोदर हम कहीं भी देखेंगे तो पहले से काफी साफ है। लोग घरों में पानी ले जा रहे हैं और हम लोग कह रहे हैं कि दामोदर 95% साफ हो गया है। पिछले साल से हमने इस पर मुहिम चला है। दामोदर पर रामगढ़ में, फुसरो में, धनबाद में 3 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट सैंक्शन किया है, उस पर काम होगा। रिवर सिटी एलायंस नाम का नया कंसेप्ट आया है कि जो नदियां हैं और जिनके किनारे शहर हैं, इन दोनों में एक संबंध होना चाहिए। इस पर भी सरकार प्रयास कर रही है। तो अब राज्य सरकार से हम लोग यही कहते हैं कि जितने सीवरेज ड्रेनेज गिर रहे हैं नदियों में, हम उनको यथासंभव रोकने का प्रयास करें। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से समाचार ध्वनि चित्र का आज का संस्करण समाप्त हुआ। हर शनिवार को यह कार्यक्रम रात्रि 7:45 बजे समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। संपादक अब्दुल हमीद, प्रस्तुतकर्ता अरविंद कुमार और प्रवक्ता आसिया नाजली।